निर्मला सीतारमण जी ने आज ये ऐतिहासिक लोक लुभावन बजट पेश किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्यों भैया? जो खाद की बोरी थे 10 किलो कम कर दिया गया, 50 के बजाय 40 कर दी। देश बेचने से कोई नहीं रोक सकता। ये बजट पूरी तरीके से झुनझुना रोजगार में लाने के लिए विशेष प्रभाव दिखा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया है और इस बजट में सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि हर वर्ग पर ध्यान दिया गया है। हमारे साथ तमाम लोग लखनऊ में मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और बजट कितना आम आदमी के लिए खास है, किस वर्ग के लोगों के लिए खास है, इस पर भी चर्चा होगी। अपना नाम बताइए और इस बजट को लेकर के क्या लग रहा है, किसके लिए खास है? लालजीत यादव। निर्मला सीतारमण जी ने आज ये ऐतिहासिक लोक लुभावन बजट पेश किया है। इन्होंने न किसानों के खाद का दाम कम किया, न डीजल का दाम कम किया, और आधी आबादी, वो महिला वित्त मंत्री हैं, आधी आबादी के लिए गैस सिलेंडर जो महिलाएं जिसे भोजन बनाती हैं उसको भी नहीं कम किया। और शिक्षा पे सुना है कि 18% GST लग गई है, तो छात्र कैसे पढ़ेंगे? न इन्होंने बीटेक एमटेक IIT की फीस जो है मुफ्त नहीं किया कि शिक्षा जो MBBS की जो फ्री हो जाएगी और MSc PhD डीलिट की जो पढ़ाई फ्री हो जाएगी, इस पर नहीं किया। आप ये बताइए कि आपने आम जनता के लिए कोई बजट दिया ही नहीं, केवल जो है लोक लुभावन बजट है इनका, और इन्होंने कुछ नहीं किया है। आम जनता यानी गरीबी बेबसी लाचारी में जी रही, उनके लिए आप क्या बजट? केवल नौकरी पेशा के लिए कुछ उन्होंने टैक्स में छूट दिया है, लेकिन किसान नौजवान छात्र परेशान है। आप बेरोजगारी, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जो 3 लाख मिलता था उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। क्या किसान को इससे फायदा नहीं होगा? कतई नहीं फायदा होगा। कर्ज में और किसान डूब जाएगा, उसका खेती भी बिक जाएगी। इन्होंने MSP का अगर कानून लाए होते तो किसानों की जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा उठता। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े ये झूठे हैं और ये दावा किताबी है। सीतारमण जी, ये धरातल पे जब उतरेगा ना, तब जनता को महसूस होगा कि हमें चला गया है। और ये बड़े बड़े चैनलों पे केवल बखान चल रहा है, और अभी अखबार में फ्रंट पेज पे कहेंगे कि ये बजट बहुत अच्छा है, बजट बहुत अच्छा है। ये गोदी मीडिया केवल यही प्रचार कर रही, आम जनता को कुछ नहीं मिला है। क्यों भैया, इस बजट से खुश हैं आप? ये बजट इतना बड़ा झुनझुना है। जैसे इसके पहले ये सीतारमण जी का 8वां बजट है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, पेश किया उन्होंने आज सदन में 8वां बजट। इसके पहले भी उन्होंने किया था, तो उसमें पटना को एम्स दिया था, वो बना क्या? मिल रहा है क्या? इस बार भी बिहार के लिए कुछ खास रहा है? पूरे देश के लिए इसके पहले भी खास उन्होंने दिया। वो धरातल पर कितना उतरा है? धरातल पर नहीं उतर रहा है। ये बजट पूरी तरीके से झुनझुना है, छलावा। जैसे मोदी जी ने 15 लाख वाला दिया था जुमला, वैसे ये बजट भी जुमला है। क्यों भैया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव है दिल्ली में 5 फरवरी को, ये देना ही नहीं चाहिए था। बजट 8 तारीख 5 तारीख के बाद आना चाहिए, या नतीजों के बाद। क्या ये 5 तारीख मतलब बजट के वजह से कहीं नतीजे में प्रभाव हो जाए, चुनाव प्रभावित? भाई आप जब जुमले दे रहे हो, 1 मिनट बीच में बोल रहे हैं आप, काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। 5 लाख आप दे रहे हैं, कोई भी योजना ला रहे हैं, 12,000 की छूट दे रहे हैं, ये क्या छलावा तो है? ये चुनावी छलावा तो है ही है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने पूरे बजट पे क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ जितनी जनता है वो बजट पे बात करेगी, मैं बजट पे बात नहीं करूँगा। क्योंकि बजट देश में सिर्फ 3 आदमियों के लिए है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तीसरा आदमी देश से बाहर का है, विदेश का है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जिसको विदेश मंत्री यहाँ से जाता है मोदी का दूत बन के और कहता है कि बताओ ट्रंप कितने में बिकोगे, क्योंकि अडानी को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर आज अडानी पे फंदा पड़ेगा तो मुझ पे भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक देश में अंधभक्त जिंदा है तब तक मुझे कोई सत्ता से बाहर नहीं निकाल सकता, मुझे देश बेचने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर चाहो तो तुम अपनी कीमत लगाओ, हम तुम्हें कीमत देंगे। और दूसरी बात बताता हूँ, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए विशेष पैकेज दिए जाएंगे, और बाकी के पैसे अब उसके बाद जो बचेगा 2-2, 3-3 रुपए हम देश के हिस्से में आएंगे। 10 साल से अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई पे अगर कुछ भी दिया हो, आप चैनल वाले बाबू आप ही बता दो। प्रदेश में कुछ मिला हो तो आप ही बता दो। ये तो हर वक्त झुनझुना हम 10 साल से झेल ही रहे हैं और झेलते रहेंगे। ठीक है, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, बहुत लोग बैठे हैं, अगर बोलने के इच्छुक होंगे तो उनसे भी बात कर लिया जाए। क्यों भैया, क्या लग रहा है बजट कुछ आम आदमी के लिए खास है क्या? बजट बैलेंस्ड वे में है, कि सबके लिए एक तरह से देखा गया है, क्योंकि जहाँ तक टैक्स को लेके छूट दिया है 5% इस टाइप का, ओवरऑल तो ठीक ही बजट जो है।
एक एडजस्टेबल अफोर्डेबल बजट है, इसे देखा जाएगा। अच्छा, सबको संतुष्ट करने वाला बजट है जी। आप संतुष्ट हैं इससे? जी संतुष्ट। हम और लोगों से भी बात कर ले रहे हैं, और लोग भी हैं। भैया, जो बजट आया है इससे आप संतुष्ट हैं नहीं हैं? ठीक है, मतलब इतना कोई निराशावादी बजट नहीं पेश हुआ है। जब विपक्ष के आरोप है कि भाई बजट जो है झुंझुनाबाज है, क्या लग रहा है? झुंझुनाबाज ठीक है, एक पहले सदर में जो आया था वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था, बट अभी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। पहले तो था कि थोड़ा सा बहुत नेगेटिविटी थी मासेस में, लेकिन अभी ठीक है, जो आप इस बार एफर्ट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्यों भैया, क्या लग रहा है? अच्छा बजट खराब है ये? सब बजट अच्छा है। अच्छा है, बजट अच्छा है। आम आदमी के लिए अच्छा है। हाँ, प्रो मासेस है, ऑफ कोर्स बजट अच्छा है। और लोग, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर बजट को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, और बजट जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरे समाज को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी इस तरीके की नाराजगी है कि उनके लिए कुछ खास नहीं हुआ है। चलते रहना है, और लोगों से भी बात कर लेते हैं बजट को लेकर, किस तरीके का जो बजट है। सर, जो बजट आया उस पर बातचीत कर सकते हैं, क्या लग रहा है, सही बजट आया? केवल एक बजट को हमने सुना है, वो है कि जो इनकम टैक्स का वो जो छूट है वो 12 लाख कर दी गई है। सिर्फ एक ही चुना, बाकी कोई बजट मैंने नहीं देखा है, वो भी हमने देखा है कुछ नहीं। 12 लाख की है तो इस पे कहिए, मैं बोल दूं 12 लाख किया है तो क्या लगा, अच्छा रहा? देखिए, ये जो बजट दिया गया है ये केवल सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए दिया गया है। क्यों कि सरकारी कर्मचारी पेंशन पाते हैं, सैलरी पाते हैं, 12 लाख तक वो टैक्स पे ना आए। ये बजट आम जनता का नहीं है। पहले से भी सरकारी कर्मचारी नाराज थे सरकार से, तो इस वजह से उन्होंने उनके लिए ये सगुफा छोड़ा। आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं इसलिए। व्यापारी, अरे व्यापारियों के लिए तमाम आज व्यापारी भी इकट्ठे हुए थे, बातचीत। इस बजट से आम लोगों को खास बताया जा रहा है कि आम लोगों के लिए बजट खास है। क्या लग रहा है, आप इस बजट से संतुष्ट हैं? बजट से जो अपना जो ये डिमांडिंग अपना बजट है, जो लोगों की डिमांड थी बहुत दिन से, और जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और 67 लाख पेंशन भोगी अपना है, ठीक है। तो अगर 12 लाख का एक मार्जिन अपना रखा गया है, ठीक है, तो बजट अच्छा है, और लोगों को जो टैक्स का दायरा था उससे भी अपना थोड़ा सा लाभ जरूर मिलेगा। और उसके भी अलावा अब जैसे जो किसानों को अपना जो कर्ज का है 5 लाख रुपए तक का अपना रखा गया है। मतलब आपके हिसाब से आप संतुष्ट हैं बजट से? बहुत संतुष्ट हूँ, और बहुत अच्छा है, एप्रिशिएबल है, एप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, राजनीति नहीं करनी। भैया, हाँ, बजट को अच्छा बनाया गया है, आम जनमानस के लिए लाभ पहुंचाने के लिए ये बजट का बनाया गया है, लेकिन युवाओं को इससे भी अधिक आकांक्षा थी इस बजट से कि युवाओं के लिए कुछ विशेष प्राविधान किए गए जाएंगे। पिछले बजट में क्या किया गया था कि नए युवाओं को जो इस समय एकेडमिक्स में हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, रोजगार में लाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर, इंटर्नशिप के नाम पे विशेष एलोकेशन किया गया था। जो विशेष फंड एलोकेट हुआ था उसका युवाओं को रोजगार में लाने के लिए विशेष प्रभाव दिखा। ये बजट आम जनमानस में टैक्स को रिबेट देने में बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित होगा, क्योंकि ये मुख्यतः महिलाओं को, अन्नदाता को, मजदूर को, कृषक को लाभ पहुंचाने के लिए इस बजट का निर्माण किया गया है। जो केंद्रीय बिंदु हैं वो यही हैं, इसलिए ये हम आम जनमानस के लिए अत्यधिक ही प्रभावी बजट है, और हम ऐसा आशान्वित भी थे। हमें इस बात से और अधिक आशा थी कि युवाओं के लिए, मजदूर वर्गों के लिए, जो शिक्षा के लिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, इस फंड को और भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के लिए फंड में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन इस बार फंड में जो शिक्षा का वो है वो थोड़ा सा कम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंड का आयोजन किया गया, आप खुश हैं इस बजट से? इस बजट से मैं खुश हूँ। क्यों भैया, आप खुश हैं इस बजट से? देखिए, खुश होना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 4 लाख तक टैक्स नहीं देना है,
4 लाख के नीचे जो है उनका क्या हो रहा है, उस पर सरकार ने कहीं किसी को नहीं बोला कि 4 लाख के नीचे की इनकम वाले या 4 लाख तक की इनकम वालों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर बात नहीं किया है। जो लोग 12 लाख की कार हैं वो पढ़े ही नहीं हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं देना है। सरकार ने 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले डाउन कर दिया, आपका निकाल दिया, वॉमिटेड कर दिया। जब उसको वॉमिटेड कर दिया तो 25,000 का मिला। पहले 3 लाख से 7 लाख पर जो है 5% टैक्स था। अब इन्होंने 4 लाख से लेकर के 8 लाख यानी एवरी 4 लाख पर 5% टैक्स किया है। तो टैक्स के स्लैब में थोड़ी कमी आई है और 24 लाख के ऊपर 30% आएगा। तो ये गरीबों के हित में तो काम नहीं किया सरकार ने, ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी नहीं किया। ये तो बड़े लोगों को जिनको 15 लाख के ऊपर 30% देना पड़ता था, उनको 24 लाख के ऊपर 30% देना पड़ेगा। उनके लिए बजट के बड़े लोगों के लिए बनाया गया। खुश नहीं है इससे? नहीं, आप पहले समझिए, हम खुश की बात नहीं करें। अगर देश खुश तो हम भी खुश, अगर देश नहीं खुश तो हम नहीं खुश। अब किसान के लिए नहीं है ये, देश हित के लिए नहीं बना, किसान के लिए जो बनाया गया। अभी उसमें यह देखने की जरूरत है कि जो सब्सिडी खाद का आएगा, बीज का आएगा, पानी का आएगा, वो पूंजीपतियों को जाएगा, किसान को क्या लाभ होगा। अब 10 किलो की बोरी खाद निकालने के बाद कहीं 15 किलो तो नहीं होना है, 5 किलो और तो कहीं खत्म करेंगे और दाम 2 गुना कर देंगे। ये भी देखने की अभी जरूरत होगी। अब ये कितना पैसा बजट में ये देंगे प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि में। अब देखने की ये बातें हैं कि क्यों नहीं भारत के प्रधान वित्त मंत्री जी ने किसानों की संपत्ति जो वो था क्या MSP लागू कर देते, उसका दाम बढ़ा देते, उसको नहीं लिया इन्होंने। और रही बात देखिए, मैं इस पर कहना चाहूँगा, जो कृषकों की बात आपने की है, कृषकों के लिए पहले सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कन्या अन्न योजना निकाली, वो सबके लिए देश के 80 करोड़ परिवारों को मिल रही है। फिर इसके बाद सुनिए, वो हर व्यक्ति के लिए, लेकिन किसान भी उसमें सम्मिलित है। और बता दें, ये किसान सम्मान निधि जो प्राप्त होती है वो प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 2-2 की किस्त में प्राप्त की जाती है। वो किसानों के लिए ही की गई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT जो लाया गया वो कृषकों के उत्थान के लिए ही लाया गया है। किसानों को प्रोड्यूसिंग में भी फायदा मिल रहा है, वो फार्मिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो सबसे पहले उसको सीड्स में मिल रहा है, फिर इसके बाद फर्टिलाइजर में मिल रहा है। DAP जो लाई गई थी उसको नैनो यूरिया में बदल दिया गया। न्यू नैनो यूरिया से जो उसकी लागत आती थी उसमें भी सब्सिडी दिया जा रहा है। फिर इसके बाद जो है सरकार इस पर MSP भी पहले से तय कर दे रही कि हम MSP में खरीदेंगे। यहाँ तक कि हरियाणा ने तो सारी फसलों पर MSP घोषित कर दिया। सारी सरकारें, राज्य सरकारें भी इस ओर आगे बढ़ रही हैं कि हम फसलों को MSP के। भैया, केंद्रीय बजट है, हरियाणा सरकार का बजट नहीं है। अगर हरियाणा के किसानों को मुफ्त कर दिया गया है तो पूरे देश के किसानों को क्यों नहीं मुफ्त कर रही है भारत सरकार? भारत सरकार क्यों नहीं कर रही? देश के बजट से ही सरकार, राज्य सरकारों का बजट प्रभावी होता है, क्योंकि राज्य सरकारें उन्हीं का अनुसरण करती हैं। अगर आप इस बात से सहमत हों तो आप ये बताइए, 10 किलो बोरी की जो खाद की बोरी थे 10 किलो कम कर दिया गया, 50 के बजाय 40 कर दिया गया। आगे हो सकता है वो 35 या 40 ही क्यों ना हो जाए। अभी इसका आने तो दीजिए, बिल पास तो होने दीजिए। अभी तो मौखिक स्पीच हुआ है, अभी जब सदन में बिल जाएगा उस पर चर्चा होगी। या जो अभी बजट की कापियां अभी 2 बजे से वितरित होना शुरू होंगी, हम भी उसकी बजट की कापी लेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम बताएंगे इस पर क्या बात करेंगे। तत्काल रूप से बहुत ज्यादा नहीं करने लायक। तो देखिए, बजट के बाद लोगों का अपना रिएक्शन है। कुछ लोग इसको लेकर बड़ा अच्छा बजट बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग कई चीज़ों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, बजट को लेकर अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। सरकार हालांकि सभी वर्गों को एक साथ लेकर उनके हित के लिए बजट बनाती है। इसके बावजूद भी अगर किसी विशेष वर्ग या किसी वर्ग के लोग उस योजना से वांछित रहते हैं या उनके हित में चीज़ें नहीं होती हैं, तो उन लोगों की नाराजगी भी सुननी पड़ती है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।